आप सभी को जय मसीह की। आज का संदेश जो है वो कलीसिया के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो विषय है ये चर्चिस में एक कंट्रोवर्शियल विषय बन चुका है। इस विषय पे चर्चिस में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस विषय में गंभीरता पूर्वक ना प्रचार करते हैं, और जो प्रचार करते हैं उस प्रचार को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, लेकिन आज का जो प्रचार है वो आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा। और वो प्रचार का विषय है, क्या महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए। लेकिन केवल महिलाओं को नहीं, पुरुषों के लिए भी आज का प्रचार है। लोगों को लगता है कि केवल महिलाओं के विषय में ये बात लिखी है तो महिलाओं को ही फॉलो करनी चाहिए, पुरुषों को नहीं फॉलो करनी चाहिए। लेकिन आज का संदेश जो है आपके दृष्टिकोण को पूरी तौर से बदल देगा, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को पूरी तौर से डेवलप कर देगा, और आपको पता लगेगा कि परमेश्वर का वचन इस विषय में आपको क्या सिखा रहा है। पूरी तौर से आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो आज जो प्रचार का जो विषय है, जिसके लिए मैंने आपको बताया, क्या महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए, और पुरुषों के लिए भी क्या पुरुषों को श्रृंगार करना चाहिए यानी मेकअप करना चाहिए, बाइबल क्या बताती है, इसके जानना जरूरी है। और जो दो वचन मैं खुलवाना चाहूंगा, वो दो वचन से हम आज के प्रचार का हम आधार डालेंगे, क्योंकि इन दोनों वचनों के कारण ही इस चर्चिस में और कलीसियाओं में मसीहों के बीच में विवाद बना हुआ है। दो उसके पद 9 को पढ़े, सॉरी। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? बोल रहा है कि स्त्रियों को जो है सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने से, सोने के मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। पौलुस ने इस बारे में कहा। और आज यही वचन जो है जब मसीह लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये वचन जो है पूरी तौर से हमें रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, या महिलाओं को केवल रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है और महिलाओं के उनके अधिकार को छीन रहा है, महिलाओं के अधिकार को छीन रहा है। बाइबल किसी के अधिकार को नहीं छीनती है, आपको समझना है। बाइबल किसी के अधिकार को नहीं छीनती है। बाइबल पूरी तौर से परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर की ओर से दी गई वो आज्ञा है, इसके अंदर जो मसीहों को माननी जरूरी है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पर चले। एक वचन और पढ़े, उसके लिए खोलेंगे पहला पतरस अध्याय 3 उसके पद 3 में क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर पतरस भी इस बारे में मना कर रहा है। पहले तो पौल ने मना कर दिया कि महिलाओं को क्या है, सोने के गहने ना पहने, है ना, बहुमूल्य कपड़े ना पहने, उसने इस बात को बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है पतरस भी कह रहा है। पतरस ने क्या कहा? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। अब यहां पर पौल ने भी मना कर दिया और यहां पे पतरस ने भी मना कर दिया, दोनों लोगों ने मना कर दिया। लेकिन बाइबल में एक वचन है जिसमें लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किस लिए? सिखाने के लिए, समझाने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो क्या केवल हम इन दो वचनों को पढ़ के, इन दो वचनों को पढ़ के ही इस बारे में पूरी तौर से हम इस चीज का निर्णय कर लें कि यहां पर पौल जो है रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है महिलाओं को ड्रेसेस पहनने के लिए, या उनको ज्वेलरीज पहनने के लिए, या मेकअप करने के लिए? ये इस बात को हम समझ लें इस तरीके से नहीं। यहां पर जो है पौल ने जो बातें बोली है उसको समझने के लिए हमें पूरा पवित्र शास्त्र जो है खंगालने की आवश्यकता है, उसको समझने की जरूरत है। और इस वचनों को जो मैंने आपको पढ़वाया, यही वचन जो है वो चर्चिस में आज इस वचनों को लेकर ही कंट्रोवर्सी हो चुकी है, और महिलाएं जो हैं वो इस बात को नहीं समझ सकती ओके परमेश्वर ने ये बातें क्यों कही हैं। और जो कई प्रचारक हैं वो भी इन वचनों को या वचनों की समझ को नहीं रखते हैं अच्छे रीति से और लोगों को नहीं बताते, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। और इस विषय पर जल्दी से कोई प्रचार भी नहीं करता है, कोई प्रचार भी नहीं करता है, क्योंकि ये टॉपिक जितने हैं ये कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक है। लेकिन हम इन वचनों को समझने के लिए, हमें समझने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। क्या परमेश्वर ने कुछ रेस्ट्रिक्टेड किया था फैशन के विषय में, कुछ कहा था? क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी 3500 साल पहले, तो परमेश्वर ने कुछ चीजों के लिए रेस्ट्रिक्टेड किया था, उस समय मना किया था, जिसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। और हम लोग खोलेंगे लय व्यवस्था अध्याय 19
उसके पद 27 को पढ़े, क्या लिखा है? अपने सिर में घेरा रखकर ना मुड़ाना। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर लिखा है अपने सिर में घेरा रखकर ना मुड़ाना। यह पहली चीज यहां पर बताई गई थी कि अपने सिर पर घेरा रख के ना मुड़ाना। परमेश्वर ने क्यों कहा था मूसा को? परमेश्वर ने क्यों मूसा को कहा था तू ऐसा ना करना? तो यहां पर जो है परमेश्वर ने क्यों मना किया था? और यह बात बोली गई कि घेरा रखकर सर ना मुड़ाना। इसका अर्थ है घेरा रखकर सर ना मुड़ाना। जो आज के समय में आप देखते हैं कि ऊपर से तो बाल होते हैं लेकिन साइड से यहां से गंजापन होता है, यहां से पूरा गंजापन होता है। उस तरीके के फैशन के लिए परमेश्वर ने मना किया था। ऊपर के बाल होंगे और साइड से पूरा गंजापन होगा, साइड से बाल नहीं होंगे। घेरा रखकर ना मुड़ाना, इसके लिए परमेश्वर ने कहा था, मना किया था। और आज के समय में आप देखोगे एक गॉथिक फैशन चल चुका है। गॉथिक फैशन, अब विकिपीडिया पे सर्च करोगे गॉथिक फैशन, वहां आपको दिखेगा। इस गॉथिक फैशन में क्या है, इसी प्रकार से सर पे घेरा रख के बाल को मुड़वाया जा रहा है। और ये जो फैशन है आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में फैल चुका है। लेकिन परमेश्वर ने इस फैशन के लिए शुरुआत में ही मना किया था। क्यों मना किया था परमेश्वर ने? उसका मेन कारण था प्राचीन काल में जो है कनान देश में पूरी तौर से बालवाद फैला हुआ था। बालवाद फैला हुआ था, यानी कनान देश में उस समय पर जो प्राचीन जितने लोग थे उस समय पर, वो सारे के सारे बाल को मानने वाले लोग थे, बाल देवता की उपासना करने वाले लोग थे। ये बाल देवता कौन था? या उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा ये बाल देवता जो था, इसको अशेरा का पुत्र कहा गया है। समुद्र में से निकलने वाली अशेरा का पुत्र कहा गया है। और ये जितने लोग थे उस समय पर बाल को पूजने वाले, वो सारे के सारे क्या करते थे? बाल देवता की उपासना करते थे। ये वो सारे लोग थे, इस बारे में वहां पर बताया गया है। और ये बाल देवता के जो उपासक थे, इन सब ने अपने हेयर स्टाइल को ऐसा ही रखा हुआ था, क्योंकि बाल को पूजने वाले जो लोग थे वो शैतानी अपने हुलिये को भी बना के रखते थे। इस प्रकार का उनका फैशन था, इसीलिए परमेश्वर ने मना किया था। वो सर पे घेरा रखकर बाल को मुड़ाया करते थे। और आज गॉथिक फैशन में आप ऐसे ही देखोगे, केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी साइड से यहां से गंजी हो जाती हैं और ऊपर के बाल रहते हैं। गॉथिक फैशन है जो शैतानी फैशन है, जिसके लिए परमेश्वर ने शुरुआती समय में ही मना किया था। शुरुआती समय में ही मना किया था, कोई आज की ये बात नहीं। परमेश्वर ने उसी समय इसको पूरी तौर से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। और ये चीज यहां पर इसीलिए परमेश्वर ने मना करी। और कुछ और फैशंस के लिए परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन आज आप देखोगे मसीह बच्चों को, जवान बच्चों को, केवल ये फैशन जो है ये फॉरेन कंट्रीज में नहीं, इंडिया में भी आ चुका है। और इस फैशन की, गॉथिक फैशन की जो शुरुआत हुई है, ये जर्मनी से हुई है। इस फैशन की शुरुआत जो है जर्मनी से हुई है। और आज इंडिया में मसीह बच्चे भी इस गॉथिक फैशन को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने शुरू में ही कहा था तुम ऐसा ना करना। परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा मत करना, तुम अपने सर को इस तरह मत मुड़वाना। ये चीज परमेश्वर ने बोली थी कि उस समय बाल की उपासना करने वाले जो लोग थे वो इसी प्रकार बाल को मुड़वा लिया करते थे और चेहरे से बाल को सारे मुड़वा लिया करते थे और इसी प्रकार का फैशन फॉलो किया करते थे। और यही चीज परमेश्वर ने व्यवस्था में ही मना कर दी थी इजराइलियों के लिए कि तुम ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना करना। उसके बाद 27 में पढ़े क्या लिखा है, 28 में पढ़े क्या लिखा है? मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। हाँ, दूसरे फैशन के लिए परमेश्वर ने मना किया था उनको। दूसरे फैशन के लिए मना किया था परमेश्वर ने कहा मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल भी ना चीरना। प्रभु ने बात बोली थी, अपने शरीर को बिल्कुल भी ना चीरना और ना छाप लगाना। ये प्रभु ने उसी समय मना किया था, यानी मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना परमेश्वर ने पहले ही कहा था। आज के समय में गॉथिक फैशन में आप देखोगे महिलाएं यहां से लेकर यहां तक पूरे कान छिदे होते हैं उनके, यहां वाली, यहां वाली, यहां वाली, यहां वाली, पूरा छिदा हुआ होता है। ये गॉथिक फैशन में आता है, जिसके लिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही मना किया था और बोला मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना। आज देखोगे फॉरेन कंट्रीज में और इंडिया में भी अभी पॉपुलर हो चुका है। जुबान बीच में से कटी होती है, जुबान में एक वो रिंग डाल लेते हैं, जुबान के अंदर जुबान में एक रिंग डाल लेते हैं या एक बाली डाल लेते हैं। ये गॉथिक फैशन का हिस्सा है, जिसके लिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही मना करी थी कि तुम ऐसा ना करना। इसके लिए पहले ही परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि बाल के जितने पुजारी थे, बाल की उपासना करने वाले थे, वो एक गॉथिक फैशन को फॉलो किया करते थे, शैतानी चीजों को फॉलो किया करते थे और उस समय वो भी अपने शरीर को चीरा करते थे।
अपने शरीर को चीरा करते थे, क्योंकि जब एलिया और बाल के पुजारी जब वहां पर प्रार्थना कर रहे थे वेदी पर आग गिराने के लिए, उसमें बाल के पुजारियों ने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करनी शुरू करी और उसके बाद क्या किया, अपने शरीर को उन्होंने घात करना शुरू कर दिया, अपने शरीर को चीरना शुरू कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि तुम मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना। और आज गोथिक फैशन में आप देखोगे सेम इसी प्रकार के, यहां से होठ चिरे हुए हैं, टंग चिरी हुई है, टंग में बालियां डली हुई है, कान यहां से यहां तक भरे हुए हैं, पूरे कानों में बाली 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 बाली, पूरे कान चीर रखे। इस प्रकार का फैशन आज महिलाएं फॉलो कर रही हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही मना किया था। और इसी फैशन के कारण जगत पर और उस समय जितने लोग थे बाल के, उन सब पर परमेश्वर का प्रकोप आया, दंड आया, क्योंकि ये सारे ये शैतानिक सिंबल्स हैं, शैतानिक चिन्ह हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी मूसा को कि तुम ऐसा ना करना। और आज पुरुष भी देख लो अपने कान छिदा के घूम रहे हैं। आज पुरुष देख लो कान छिदवा के घूम रहे हैं, अपने कानों को छिदवा के घूम रहे हैं पुरुष भी। मैंने उस सेलिब्रिटी को देखा, उसने एक कान छिदवाया था, मैंने भी छिदवा लिया। उसने दोनों कान छिदवाए थे, मैंने भी छिदवा लिए। उसने कान में कुंडल डाले थे तो मैंने भी डाल लिए। ये टोटल गोथिक फैशन जो है उसके अंदर इंक्लूड है ये। जब गोथिक फैशन के बारे में आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे, आप देखोगे तो उसके अंदर इसी प्रकार से आप देखोगे, यहां बाली, यहां बाली, वहां बाली, वहां बाली, यहां बाली, पूरे चेहरे को, पूरी बॉडी को यहां बाली, सब जगह शरीर को गोथ रखा है, जुबानें चीर रखी है। और इसी के लिए परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि बाल के जो पुजारी थे, बाल की जो उपासना करने वाले लोग थे, वो इसी फैशन को फॉलो किया करते थे, इसी फैशन को फॉलो किया करते थे। क्योंकि जो बाल के उपासक थे, उसको पूजा करने वाले लोग थे, वो इसी फैशन में पूरी तौर से लगे हुए थे। और जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी कि तुम ऐसा ना करना, क्योंकि बाल को मानने वाले सारे लोग इसी प्रकार कर रहे थे। और बाल जो देवता था जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये कोई देवता नहीं था, लेकिन बाल देवता जिसकी ये उपासना किया करते थे, इसका चेहरा पशु के जैसा था और बड़ी सी एक इसकी मूर्ति बना के लोग इसको पूजा करते थे। और इजराइल में यहूदा में बहुत तेजी से प्रचंड तरीके से बाल की उपासना शुरू हो गई थी। जब राजा अहाब ने इजराइल पे कब्जा लिया, उसकी पत्नी जो रानी इजेबेल थी, उस समय बड़ी प्रचंड तरीके से वहां पे बालवाद फैल गया, बहुत तेजी से वहां बालवाद फैल गया, बहुत तेजी से, साधारण तरीके से नहीं, बहुत तेजी से फैल गया। और पूरी तौर से यहूदा में, इजराइल में बाल के पुजारी बढ़ते चले गए, बाल की उपासना करने वाले बढ़ते चले गए। रानी इजेबेल ने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को इसीलिए मारना शुरू कर दिया, नाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि शैतानी जो शक्तियां हैं, शैतानी जो आत्मा है, जो प्राचीन काल से ही काम कर रही हैं, ये प्राचीन काल से ही परमेश्वर का विरोध करवा रही है लोगों से, और लोग विरोध कर रहे हैं। और ये बाल के जितने उपासक थे, वो इसी फैशन को फॉलो करते थे, जो आज के समय में जिसको गोथिक फैशन कहा जाता है, उसके बाद साथ में प्रभु ने एक बात और क्या बोली थी, अपने शरीर पर कोई छाप ना लगाना। प्रभु ने यह बात और बोली थी, अपने शरीर पर कोई छाप ना लगाना। प्रभु ने ऐसा क्यों मना किया था? क्योंकि जो जितने बाल के पुजारी थे, वो सब अपने शरीर पे छाप लगाते थे, अपने शरीर पे टैटूज को बनवाते थे। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को मना किया, अपने शरीर पे छाप मत लगवाना। इस चीज के लिए सख्त परमेश्वर ने हिदायत दी थी, ऐसा मत करवाना। और साथ में एक और कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने इजरायलियों को मना किया कि तुम इस फैशन को मत फॉलो करना, मत अप्लाई करना। क्योंकि जब टैटू शरीर पर जो बनाया जाता है, टैटूज की जो शाई यूज होती है, उससे एक भयानक बीमारी होती है जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस के कई सारे स्टेजेस होते हैं जो उस टैटू बनवाने की शाई से शरीर पर होते हैं, और लोग उस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। और कुछ रिपोर्टों में तो यह भी सामने आया है कि इस टैटू बनवाने की शाई की वजह से लोगों को एड्स तक हुए। परमेश्वर नहीं चाहते थे इजरायलियों को ये बीमारियां लगे, या इजराइली इन सारी बीमारियों से ग्रस्त हो, इसीलिए परमेश्वर ने शुरुआत में ही मना कर दिया था। क्योंकि जो सैटनिक जितने सिंबल्स है, सैटनिक जितनी चीजें हैं, परमेश्वर ने उसके लिए शुरुआत से इनको हिदायत दी थी कि तुम ये काम मत करो। शुरुआत में ही परमेश्वर ने कहा था, इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम ये काम मत करना। और गोथिक फैशन में आज जिसके बारे में बता रहा हूं मैं, ये पूरी तौर से एक सैटनिक फैशन है, एक शैतान का फैशन है। और इसके अंदर सारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे
बुजुर्ग सारे पूरी बॉडी पे, चेहरे तक पे टैटू बनवा रहे हैं। अपने फेस पे टैटू बनवा लिए लोगों ने, बॉडी के पूरे पार्ट पे टैटू बनवा लिए। गॉथिक फैशन में परमेश्वर ने मना किया कि अपने शरीर पर छाप मत लेना, लेकिन आज इस गॉथिक फैशन की वजह से पूरी बॉडी पे टैटू बनवा रहे हैं, पूरी बॉडी पे, शरीर का कोई पार्ट नहीं छोड़ा लोगों ने। आज कई महिलाएं जो है, आज कई महिलाएं टैटू बनवाती है अपने यहाँ टैटू बनवाती है और जानबूझ के ड्रेसेस को और ज्यादा छोटा छोटा पहनती है ताकि वो मेरा टैटू दिखाई दे। कुछ महिलाएं कमर पे, कुछ बैक साइड में, कुछ पीछे नेक पे, कुछ हाथ पे टैटूज बनवाते हैं ताकि लोगों को दिखाएं, देखो। और परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी कि तुम ऐसा मत करना, क्योंकि शैतान को पूजने वाले शैतानवाद लोग थे, जो बालवाद के लोग थे, वो सारे इसी प्रोसेस को फॉलो किया करते थे। और जो आज पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे यही फैशन चल रहा है और पूरी तरीके से लोग प्रभावित हैं इसकी वजह से, बुरी तरीके से प्रभावित है। और परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी। और कितने ऐसे मसीह हैं जो अपने शरीर पे यही टैटू गुदगुदाए घूम रहे हैं, अपने शरीर पे गुदगुदाए घूम रहे हैं, कह रहे मैंने लिखवाया जीसस, आई लव यू जीसस, मैंने क्रॉस बनवाया है, शरीर पे गुदगुदाए घूम रहे हैं। उनको नहीं पता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने सख्त उनको हिदायत दी थी कि तुम इन कामों को मत करना। परमेश्वर ने शुरुआत में ही इस फैशन के लिए मना कर दिया था, क्योंकि जब कनान देश में परमेश्वर ने इनको जाने के लिए कहा था, मैं कनान देश लेके जाऊंगा, तो कनान देश पूरा भरा हुआ था बालवाद से भरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने सख्त इनको हिदायत दी थी कि तुम वहां जाके उनके जैसे मत हो जाना। आज वैसे मसीहों को प्रभु चेतावनी देता है कि तुम संसार में रहते हुए संसार के सदृश मत बनना। ये क्लियर प्रभु ने कहा है, संसार में रहते हुए संसार के सदृश मत बनना, क्योंकि संसार में इस प्रकार का फैशन जो है वो लोगों ने बड़ी इजीली अपने लाइफ स्टाइल में उसको ले लिया है, लाइफ स्टाइल में यूज कर रहे हैं वो लोग। और इसी काम को परमेश्वर ने करने के लिए सख्त मना किया था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सख्त हिदायत दी थी परमेश्वर ने। और साथ में जो है परमेश्वर ने जब इस चीज के लिए मना किया था, उसका मुख्य जो कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि बाल के जितने उपासक थे, आराधना करने वाले थे, क्योंकि उसमें जो चीज है, जो नियम है, जो कानून हुआ करते थे, उसमें इस प्रकार से इंसान को वेशभूषा अपनी रखनी पड़ती थी, शैतानी शक्तियों को बुलाने के लिए, पूजने के लिए। उस प्रकार का इनका सबका पूजा करने वाले लोगों का हुलिया होता था, जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त मना किया था कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और साथ में इसी फैशन को जो बाल की महापुजारन थी, बाल को पूजने वाली जो महापुजारन थी, उसने भी एक फैशन किया था, जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त इस चीज को जब देखा तो उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ा। रानी हिजेबेल जो थी अहाब की पत्नी, वो इसी फैशन को किया करती थी जिसका जिक्र बाइबल में बताया गया है। इसी फैशन को किया करती थी जिसका जिक्र बताया गया है, जो आज गॉथिक फैशन का हिस्सा है। उसके लिए खोलेंगे हम दूसरा राजा अध्याय 9 उसके पद 30 को पढ़े, क्या लिखा है। जब येहू इस्राएल को आया तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवारकर खिड़की में से झांकने लगी। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर जो बाल की महापुजारन थी रानी इजेबेल, उसका जिक्र है। उसने क्या किया, लिखा है, तब इजेबेल यह सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगाकर अपने सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। और इंग्लिश की बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, शी पेंटेड हर आईज, उसने अपनी आंखों को रंगा। मूल हिब्रू बाइबल में और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है, शी पेंटेड हर आईज, उसने अपनी आंखों को रंगा है। यहां पर ट्रांसलेशन एरर है, उसने लिखा है शी पेंटेड हर आईज, उसने अपनी आंखों को रंगा था, अपनी आंखों को रंगा उसने। जो बाल की महापुजारन थी, आंखों को रंगने का अर्थ समझते हैं, जो आंखों को रंग लेते हैं, ऊपर से पूरा रंग लेते हैं, ये गॉथिक फैशन का हिस्सा है। गॉथिक फैशन को आप देखोगे तो आज के समय में इसी प्रकार हो रहा है। और रानी इजेबेल थी, वो इसी फैशन को फॉलो कर रही थी। और उसने बाल को सवारा, लिखा अपने सर को उसने सवारा। और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, बाइबल के स्कॉलर्स वो बताते हैं, जो रानी इजेबेल ने अपने बाल को सवारा, किस प्रकार से बाल सवारे अपने, उसने अपने बालों को इस प्रकार से सवारा और अपनी एक आंख जो है बालों से उसने ढक ली, हेयर स्टाइल लिया। जो माथे के आगे महिलाएं जो बाल कर लेती हैं, आंख को ढक लेती हैं, इस प्रकार का फैशन किया। क्यों? येहू को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको सिड्यूस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उसने इस फैशन को अप्लाई किया। और लिखा वो खिड़की पर आई और उसके बाद येहू को देखने लगी, क्योंकि उसको पता था अहाब गया, मर चुका है। अब येहू जो है इजराइल का राजा बन चुका है, इसीलिए उसको अट्रैक्ट करने के लिए सज धज के उसके ऊपर, उसको सिड्यूस करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए, उसको मोहित करने के लिए उसने इस बालवाद के एक
प्रतीक को, इस चिन्ह को उसने अप्लाई किया जो बालवाद में इस्तेमाल होता था। उसने उसको मोहित करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको सिड्यूस करने के लिए उसने उस प्रकार का फैशन किया। आंखों को ऊपर से रंग लिया उसने, जो गोथिक फैशन का हिस्सा है। और बाल की पूजा करने वाली जो पुजारन हुआ करती थी, वो सब के सब इसी प्रकार से फैशन किया करते थे, इसी प्रकार का फैशन किया करते थे। और उसने ऐसा करके खिड़की से झांका, और जब येहू ने उसकी आंखें रंगी हुई देखी, उसके बालों को, आंखों के एक आंख ढकती हुई देखी, उसको देखा कि ये मेरे ऊपर जादू टोना करना चाह रही है, मुझे अट्रैक्ट करना चाह रही है, तो येहू क्रोध से, गुस्से से भर गया। और येहू ने कहा इसको खिड़की से फेंक दो उठा के। उसने बोला खिड़की से उठा के इसको फेंक दे, क्योंकि उसने, रानी इजेबेल ने परमेश्वर के नबियों को घात किया था, इजराइल में महापाप किया था, पूरे इजराइल को उसने गंदा कर दिया था और परमेश्वर के नबियों को नाश किया था। और येहू ने बोला इसको उठाकर फेंक दो। उसने सोचा मैं इसको अट्रैक्ट कर लूंगी, इसको मोहित कर लूंगी, इसको मैं अपने जाल में फंसा लूंगी। लेकिन येहू ने उसको बोला उठा के फेंक दो, और खिड़की से उसको फेंक दिया गया। और वो जैसी जमीन पर गिरी, उसकी खोपड़ी के चीथड़े उड़ गए, उसकी खोपड़ी के चीथड़े उड़ गए। आज वैसे ही महिलाएं जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए फैशन करती हैं। जो गलती रानी इजेबेल ने करी, वही गलतियां आज महिलाएं करती हैं। दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए फैशन करती हैं। बढ़िया सा मेकअप कर लेंगी, हुलिया बना लेंगी, किस लिए कि मैं उसको जाल में फंसा लूं, उसको जाल में फंसा लूं। इसलिए इस प्रकार महिलाएं करती हैं। और क्या कहती हैं कि मैं सेक्सी लग रही हूं या नहीं लग रही, मुझे बताओ, मैं हॉट दिख रही हूं नहीं दिख रही हूं, बताओ। सोचिए, अपने आप को यह वर्ड इस्तेमाल करती हैं महिलाएं आज मैं सेक्सी लग रही हूं नहीं लग रही हूं, मैं हॉट लग रही हूं नहीं लग रही हूं। सेक्सी लगने के लिए, हॉट लगने के लिए हर प्रकार का फैशन अप्लाई कर लेंगी, हर प्रकार की ड्रेसेस पहन लेंगी। किस लिए? दूसरे को सिड्यूस करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपने जाल में फंसाने के लिए। इस प्रकार का फैशन रानी इजेबेल ने किया और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। उसने एक तो परमेश्वर के नबियों को मारा था और येहू पर जादू टोना करने की कोशिश करी, क्योंकि जो बाल की पुजारन हुआ करती थी, इसी प्रकार का उनका हुलिया मेकअप होता था, जिससे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे प्यार से, वो अट्रैक्ट कर लेते थे प्यार से। और वही तरीके से वो खिड़की पर सज धज के तैयार होके आई कि येहू जो राजा बना है, अब मैं उसको अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लूंगी, उसके बाद मैं बच जाऊंगी और मैं इसकी रानी बन के रहूंगी। लेकिन येहू समझ गया था उसके हुलिये को देख के, इसलिए बोला खिड़की से फेंको इसको उठा के, और उसका सर्वनाश हो गया। और इसी चीज के लिए परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी इजराइलियों को, तुम ऐसा मत करना। और आज देखोगे, इस गोथिक फैशन को देखोगे, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने इसको बड़े इजीली अप्लाई कर लिया है, बड़ा इजीली अप्लाई कर लिया है। आंखों को रंगा जा रहा है, बाल उस प्रकार से लटकाए जा रहे हैं, और उस प्रकार का उनका ड्रेसिंग सेंस है, और उस प्रकार के वो शरीर में चीरे लगा रहे हैं, शरीर पर छाप लगवा रहे हैं। किस लिए? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपने कंट्रोल में लेने के लिए, और संसार के सारे पापों में लिप्त होने के लिए। यह चीज परमेश्वर ने 3500 साल पहले ही यहूदियों को, इजराइलियों को परमेश्वर ने दे दी थी कि तुम ये गलती ना करना, सख्त हिदायत दी थी। लेकिन आज बहुत सारी मसीह महिलाएं, जवान बच्चे, बुजुर्ग, वो सारे इस फैशन को जो है फॉलो कर रहे हैं, फैशन को फॉलो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में। किस लिए? ताकि हम क्या दिखे? सेक्सी दिखे, हॉट दिखे, हैंडसम दिखे। इसके लिए काम हो रहे। और बाइबल में सख्त इस चीज की हिदायत दी गई थी कि ऐसा मत करना, ये चीज क्लियर बताई गई थी। अब उसके बाद एक चीज हमें समझने की जरूरत है, क्या बाइबल में पुराने समय में जो महिलाएं थी, ये सभी इसी प्रकार की थी? नहीं, केवल बाल की पूजा करने वाले जो लोग थे वो ही इसी प्रकार के थे। और आज के समय में इसी प्रकार से और कई प्रकार के फैशन चल रहे हैं। आज के समय में कई प्रकार से और कई प्रकार के फैशन चल रहे हैं। एक फैशन ऐसा चल रहा है इस जगत में, टी-शर्ट्स जो है, टी-शर्ट्स पे खोपड़ी छपी हुई है, टी-शर्ट्स पे खोपड़ी छपी हुई है, कंकाल छपे हुए हैं। और वो टी-शर्ट्स जो है हजारों रुपए की खरीद के, ब्रांडेड कंपनियों की खरीद के बच्चे पहन रहे हैं। और प्राचीन काल से ही खोपड़ी को पूरी तौर से एक शैतानी चिन्ह माना जाता है, एक विनाश का चिन्ह माना जाता है। और आज फिर भी जवान बच्चे नहीं समझते हैं, वो फिर भी वो हजारों रुपए की टी-शर्ट खरीद कर
पहन रहे हैं जिस पर खोपड़ी छपी है, कंकाल छपा हुआ है, और जो शैतानिक सिंबल्स है, शैतानी चीजें हैं, उसको पहन रहे हैं वो लोग। और ये उनके जीवन में, उनके लाइफ स्टाइल में बड़ा इजीली एंटर हो गया है, बड़ा इजीली एंटर हो गया। उनको पता ही नहीं है कि इन चीजों से हमारे ऊपर परमेश्वर का दंड भी आएगा, और शैतानी शक्तियों को हम दावत देते हैं। क्या करते हैं? शैतानी शक्तियों को हम दावत देते हैं, आओ मैं भी तुम्हारा व्यक्ति हूं, देखो मैंने तुम्हारे जो तुम्हारे चिन्ह है, जो तुम्हारे सिंबल्स की चीजें मैंने पहन रखी, आओ मेरे पास। वो खुद उनको इन्विटेशन देते हैं। और इस फैशन को आज के समय में, जो वर्ल्ड में ये फैशन चल रहा है, इस फैशन को डेक्स कल्चर कहा जाता है, डेक्स कल्चर। और डेक्स कल्चर में ये चीजें हैं, और गॉथिक फैशन का ये पार्ट है। गॉथिक फैशन में इसी प्रकार की टी शर्टें, इसी प्रकार की चीजें महिलाएं पहनती हैं, पुरुष पहनते हैं। और ये पूरी तौर से सैटनिक है और शैतानी है, जिसके विषय में परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी कि तुम ऐसा ना करना। और मसीह जवान बच्चे भी हजारों रुपयों की ऐसी टी शर्टें खरीद रहे हैं और पहन रहे हैं। वो नहीं समझते कि हमारे पहनने ओढ़ने से लेकर परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञा है, बहुत सारी बातें हैं। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा तुम ज्योति हो, नगर की ज्योति हो। परमेश्वर हमें ज्योति कह के संबोधित किया है, हमें परमेश्वर ने ज्योति कह के संबोधित किया है, हमें दिया कह के संबोधित किया है। वो बोला है कि तुम्हारे द्वारा आने जाने वालों को रोशनी मिले। अगर मसीह लोग ही इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, इस प्रकार का उनका वेशभूषा होगा, इस प्रकार का उनका हुलिया होगा, तो लोग क्या प्रभु की ओर आएंगे? वो प्रभु की ओर नहीं आएंगे, वरन प्रभु से दूर चले जाएंगे। आज आपको अपने पहनावे पर भी ध्यान देना है, किस प्रकार का ड्रेसिंग सेंस है, किस प्रकार का ड्रेसिंग सेंस है। क्योंकि जब तक आपके पहनावे पे आपका ध्यान नहीं है, आप किस प्रकार की चीजें पहन रहे हो, आपकी टी शर्ट्स पे क्या लिखा है, क्या सिंबल्स हैं, आपको अगर नहीं समझ है, आप मूर्ख बन के खरीद रहे हो जिस पर कुछ भी लिखा हुआ, डिविल लिखा हुआ, इविल लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं। और एक फैशन और वर्ल्ड में चल रहा है जिसको डिविल्स टेल कहा जाता है। डिविल्स टेल के अंदर क्या होता है? बाल छोटे होते हैं साइड से, और पीछे से एक लंबी सी बालों की पूंछ निकल रही होती है, जिसको शैतान की दुम कहा जाता है, डिविल्स टेल को, शैतान की दुम। और इस फैशन को आप देखो कि गॉथिक फैशन में बड़ा इजीली इसको अडॉप्ट किया गया है, और इस फैशन के अंदर लोग चल रहे हैं। और आज की डेट में वर्ल्ड में देखो, भारत, केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यह चीज प्रचलित हो गई है। डिविल्स टेल को, यानी शैतान की दुम को लोग बना के घूम रहे हैं। लंबी पूंछ बना ली, पीछे से बाल साइड से छोटे करा लिए, और चल रहे हैं और कह रहे हैं फैशन है, हम लोग कूल है, कूल। आप कूल नहीं हो, फूल हो, फूल। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है वो फूल है, वो कूल नहीं है। लोगों को लगता है हम कूल हैं, हम अच्छे दिख रहे हैं। आप डेविल्स की चीजों को फॉलो कर रहे हो। डेविल्स ऐसा ही है, डेविल ऐसा ही है, पूरी तौर से लोगों को वो डाइल्यूट कर रहा है। और वर्ल्ड में जितने लोग हैं वो इसी फैशन में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि नहीं, हम सही हैं, हम सही चल रहे हैं। और पौलुस ने क्लियर बोला, हे मेरे भाइयों, तुम संसार के सदृश ना बनो। आज हमें संसार के जैसा नहीं बनना है, क्योंकि संसार में जब हम रहते हैं तो संसार की चीजें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, हमारे ऊपर कब्जा लेने की कोशिश करती हैं, हमारे ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश करती हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस बात की सख्त हिदायत शुरुआत में दी थी। लेकिन आज हमारे जवान बच्चे कटोरा रख के बाल कटवा रहे हैं, है ना। और जो महिलाएं हैं वो इसी प्रकार का फैशन कर रही हैं, जैसे रानी इजेबेल करा करती थी, उसी प्रकार के फैशन को अप्लाई कर रही है। किस लिए? लोगों को सिड्यूस करने के लिए, अपनी खूबसूरती लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूं, देखो। और इसी फैशन के नाम पे शैतान ने लोगों को नंगा कर दिया है। इसी शैतान ने फैशन के नाम पे नंगा कर दिया है, फैशन के नाम पे नंगे हो चुके हैं। महिलाएं कैसे कपड़े पहन रही हैं, यहां तक के टॉप, बस पूरी कमर दिखाई दे रही है, पीठ दिखाई दे रही है, स्कर्ट पूरी टांगे दिखाई दे रही है, चला भी नहीं जा रहा लेकिन फिर भी चल रही है, टक 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 टक, पूरे शरीर को नंगा दिखाकर। ये शैतानी चीजें हैं और जगत में फैल चुकी हैं, जगत में फैल चुकी है। और टैटू ऐसी ऐसी जगहों पे शरीर में टैटू बनवा रही है और दिखाने के लिए। उनको इस बात की शर्म भी नहीं आती है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार की शिक्षा देता है। मसीह महिलाएं भी ऐसा कर रही हैं कई, तो मैंने खुद कई मसीह महिलाओं को देखा है इस प्रकार के टैटूज गुदवाते हुए और इस प्रकार से फैशन फॉलो करते हुए। प्रभु में आने के बाद, वचनों को जानने के बाद, प्रभु में आने से पहले आपने अपनी बॉडीज पे कोई भी टैटूज बनवा रखे हैं, वो आपने गलती करी। लेकिन प्रभु को स्वीकार करके उसके वचन को जानने के बाद ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। लेकिन आज इसी प्रकार का फैशन है, फैशन के नाम पे लोग नंगे होके घूम रहे हैं,
फैशन के नाम पे नंगापन आ चुका है। फॉरेन कंट्रीज के अंदर, फॉरेन कंट्रीज में कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें नंगे होकर दौड़ना होता है, सारे नंगे होकर दौड़ते हैं। सोचिए, ये फैशन है। शैतान ने लोगों को इतना भ्रष्ट कर दिया है, इतना भ्रष्ट कर दिया है। वेस्टर्न में सबसे ज्यादा तेजी से शैतान का काम चल रहा है, सबसे तेजी से। रिवाइवल सबसे पहले उस साइड ही आया था, और आज के समय में सबसे ज्यादा जो है शैतान की बातें, शैतानवाद की बातें, बालवाद की बातें वहीं चल रही हैं सबसे ज्यादा। बुरी तरीके से वो लोग कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। एक ऐसी जवान व्यक्ति मैंने देखा, वो बोल रहा, उसके बोलते हुए जुबान उसकी बाहर निकली तो दो उसके ऐसे निकले सांप के फन की तरह उसकी जुबान निकली। मैं देख के सरप्राइज हो गई, ये क्या है। फिर मैंने ध्यान से उस वीडियो को जूम करके देखा तो मैं क्या देख रहा हूं, जुबान में चीरा लगा रखा है, और जैसे ही बोल रहा है जुबान सांप की तरह बाहर आ रही है। मैं बड़ा सरप्राइज हो गया देख के। हद कर दी, नाक छिदवा रखी है, यहां से लेकर कान पूरे छिदवा रखे, चिरवा रखा, पूरा शरीर गंदगी से भर रखा है। यह हाल है। कई मैंने ऐसे देखे, मतलब माथे से लेकर पूरे शरीर के पैर के तलवे तक पूरे टैटू टैटू टैटू, कोई पार्ट नहीं छोड़ रखा। ये क्या है? ये शैतानी चीजें हैं। शैतान का नियंत्रण, कंट्रोल आ चुका है लोगों पे, और लोग डाइल्यूट हो रहे हैं। उनको पता नहीं हमें क्या करना है, उनको समझ ही नहीं है क्या करना है। और चर्चिज में भी ये चीजें धीरे धीरे एंटर होती जा रही हैं, एंटर होती जा रही है चर्चिज में भी, क्योंकि चर्च में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन की सही शिक्षाएं नहीं दी जा रही हैं। लोगों को नहीं पता है, वो गलत फहमी में जी रहे हैं, और हमें इस बात को समझने की जरूरत है। ये वो विषय है, वो बातें हैं जिसके विषय में परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी थी, तुम्हें ऐसा मत करना, जिसके बारे में हमने जाना। अब वापस से हम शुरुआत में जो वचन, जो कंट्रोवर्सी के वचन है, जो उस पर लेकर हम वापस से ध्यान को केंद्रित करते हैं और जानेंगे कि परमेश्वर ने उन वचनों में अपनी कौन सी बातें प्रकट करी हैं। उसके लिए वापस खोलेंगे। पहले तुम उस अध्याय 3 उसके पद 9 को पढ़े, क्या लिखा है। सॉरी, 2 के 9 को। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। अब यहाँ पे पौल ने कुछ बातें बोली हैं। पौल ने बोला है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। अब यहां पे पौल ने 2 बातें बोली हैं। एक तो बोला है पौल ने संयम के साथ और सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। संयम जो वर्ड यहां पे यूज हुआ है, तो उसमें यह अर्थ आता है यानी सावधानी से, या आत्म संयम के साथ, या सूझबूझ से हमें कपड़े पहनने हैं। ये पौल ने इस बारे में यहां पर डिक्लेयर किया है, यहां पर बताया है, समझदारी से, सूझबूझ के साथ, कि आपका ड्रेसिंग सेंस इस प्रकार का ना हो जो लोगों को आकर्षित करे, लोगों को आकर्षित करे, लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, लोग उससे अट्रैक्ट हों, ऐसा ना हो। बिल्कुल इस चीज के लिए सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसा मत करना। उसके बाद पौल ने क्या बोला, साथ में उसने बोला, ना कि बाल गुथरे और सोने के मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। यानी आज के समय में जो डिफरेंट हेयर स्टाइल महिलाएं बना रही हैं, उसके विषय में पौल ने यहाँ पे सख्त हिदायत दी और मना किया। डिफरेंट हेयर स्टाइल, जो मैंने बताया गोथिक फैशन में किस प्रकार चल रहा है, इसी प्रकार है। अलग अलग हेयर स्टाइल, यहां से गंजे, यहां से गंजे, यहां से कट, वहां से कट, और अलग अलग हेयर स्टाइल बना रही है महिलाएं, जिसके लिए यहां पे पौल ने मना किया। लेकिन क्या जो चीज पौल यहां पे कह रहा है, उसके बाद हमें समझना है क्या परमानेंट इस चीज के लिए हमें मना किया गया है कि हमें नहीं करना है। और समझते हैं आगे, और लिखा है साथ में सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़े से। अब यहां पर बोला सोना भी नहीं पहनना है, सोने की ज्वेलरी से। और सेम यही चीज हमें पतरस की बात में भी हमें समझ आता है। पतरस ने भी बोला सोने के गहने नहीं पहनने, सोने के गहने हमें नहीं पहनने, और बहुमूल्य कपड़े भी नहीं पहनने, जिसके लिए मना है। तो क्या महिलाओं को इस काम को नहीं करना चाहिए? क्यों ये बात बोली गई, क्यों ये बात बोली गई? और उसने पौल ने एक बात बोली, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह भी उचित है। यानी परमेश्वर की भक्ति करने वाली महिलाओं को यह भी उचित है, ये बात बोली। और हम इसके अगर 8 को पढ़े तो लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूं। पौलुस ने यहां पर अपनी इच्छा बताई, मैं चाहता हूं। पौलुस ने नहीं बोला ये परमेश्वर की आज्ञा है, उसने नहीं बोला ये परमेश्वर की कमांड है, उसने बोला मैं चाहता हूं। ये उसकी सलाह थी। पौलुस ने कई बार अपनी पत्री में बोला है ये मेरी सलाह है, और बोला ये प्रभु की ओर से आज्ञा है, ये उसने अपनी सलाह दी है। समझना, ये कोई कमांड नहीं है, ये सलाह है जो पौलुस दे रहा है। और यहां पर बोला उसने सोने के गहने मत पहनना, बहुमूल्य कपड़े। लिखा है कि लिखा है कि यहां वचन में, पर भले कामों से अपने आप,
भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह भी उचित भी है। अब यहां पर पौलुस ने जो बोला, भक्ति करने वाली परमेश्वर की स्त्रियों को यह उचित भी है, तो क्या परमेश्वर अपने वचन खुद बाइबल में दी गए वचनों के खुद खिलाफ बात करता है? क्या परमेश्वर अपनी कही गई बातों के खिलाफ खुद बात कर रहा है? नहीं, हमें समझना पड़ेगा। क्या रिबिका जो इसहाक की पत्नी थी, क्या वो भक्ति के साथ जीवन नहीं बिता रही थी? वो भक्ति के साथ जीवन बिता रही थी, फिर भी उसके ससुर अब्राहम ने उसके लिए कंगन भिजवाए, उसके लिए नाक की नथ भिजवाई। क्यों? उसने कंगन भिजवाए और नाक की नथ भिजवाई, और अब्राहम वही है जो विश्वास का पूर्व पिता है, विश्वास का पूर्व पिता है। और यह चीज यहीं पर हमें समझ आती है। पूर्व काल की यानी प्राचीन काल की जो भक्ति से जीवन बिताने वाली महिलाएं थी, उसमें रिबिका भी थी, जिसके लिए अब्राहम ने खुद नाक की उसकी नथ भिजवाई थी और कंगन भिजवाए थे। और रिबिका भी इनको पहना करती थी, नाक की नथ को और कंगन को और सोने के आभूषण को पहना करती थी। तो क्या परमेश्वर खुद अपने वचन के विरुद्ध बात कर रहा है? नहीं। और ऐसे ही एस्तर के बारे में हम पढ़ते हैं, जब फारस का राजा था, राजा शेर्श, जब उसके पास रानी एस्तर को ले जाना था चुनने के लिए कि रानी वो किसको चुनेगा, उससे पहले एस्तर को पूरी तौर से उसको सुगंधित तेलों से उसको पूरे शरीर पे उसके लगाया गया, कई दिन तक ध्यान दिया गया। उसके बाद हर प्रकार के उसके शरीर पर उसके सौंदर्य को निखारने के लिए सारी चीजें लगाई गई, अपनी बॉडी पर वो सारी चीजें लगाई गई उसके। तो इसका मतलब एस्तर जो थी वो एक यहूदी थी, यहूदी होने के नाते उसके बाद भी उसने अपनी बॉडी पर ध्यान दिया। क्या अपनी सौंदर्य पर, अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना गलत है? तो यहां तो पौलुस कह रहा है कि सोने के गहने मत पहनो, बहुमूल्य कपड़े मत पहनो, और सेम ऐसे ही आगे पतरस कह रहा है, वो सलाह दे रहा है। आपको समझना है, यहां पर जो है वो सलाह दे रहा है। और परमेश्वर ने भी गहनों के विषय में सलाह दी है। गहने का जिक्र करके परमेश्वर ने खुद उदाहरण दिया है, और सुलेमान ने भी इस बारे में कहा है। एक वचन खोले मेरे लिए, समझने के लिए, इन बातों को समझने के लिए हमें कुछ वचनों को और पढ़ना पड़ेगा। नीति वचन अध्याय 25 उसके पद 12 को पढ़े। क्या लिखा है? जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। हालेलुया। हालेलुया। सुलेमान भी यहां पर जिक्र कर रहा है आभूषणों की, सोने की नथ और कुंदन के जेवर, यानी बहुमूल्य जो ज्वेलरीज है उसका वो भी जिक्र कर रहा है। और उदाहरण की यानी अच्छी सलाह के लिए इस उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा है वो। जैसे महिला नथ पहनती है और आभूषण पहनती है, वो अच्छी दिखाई देती है, वैसे ही सुलेमान कह रहा है जो मानने वाले की वचन है, जो अगर वो किसी की बात को मानता है तो वो भी उसी प्रकार दिखाई देता है। अच्छी बात के लिए सुलेमान भी सलाह दे रहा है। जैसे एक महिला नाक में नथ और आभूषण पहनती है, वो अच्छी दिखाई देती है, वैसे ही मानने वाले के वचन भी होते हैं। उसी प्रकार यहां बोला गया है। उदाहरण के तौर पे भी आभूषणों को इस्तेमाल किया गया है। महिलाओं के आभूषणों को, उनकी सुंदरता को लेकर इस्तेमाल किया गया है। एक वचन और खोले, परमेश्वर ने क्या कहा? हेजेकेल की पुस्तक अध्याय 16 उसके पद 11 से हम 14 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। आगे। फिर मैंने तेरी नाक में नथ, कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने की योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की वाणी। हालेलुया। अब परमेश्वर ने खुद यहां पर एक सुंदर महिला के आभूषणों का जिक्र किया है। परमेश्वर ने यहां पर इजराइल को एक महिला के रूप में बताया गया है और उसके बारे में एक सुंदर उसके आभूषणों के बारे में बताया गया है। प्रभु ने जिक्र किया, आभूषणों का खुद परमेश्वर ने जिक्र किया। लिखा है, तब मैंने तेरा श्रृंगार किया। किसने श्रृंगार किया? परमेश्वर ने।
परमेश्वर ने श्रृंगार किया, परमेश्वर ने उदाहरण के तौर पे ये एक सिंबॉलिक बातें बताई हैं। सिंबॉलिक बातें, जैसे महिला एक श्रृंगार करके सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है, तो परमेश्वर ने इसीलिए उस उदाहरण का इस्तेमाल किया है। अगर परमेश्वर किसी उदाहरण का इस्तेमाल कर रहा है, एक अच्छे रीति से भी उस उदाहरण का इस्तेमाल किया जाता है और उसके उल्हाना देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो परमेश्वर ने इसीलिए यहां इस्तेमाल किया, तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाए। तेरे हाथों में चूड़ियां और तेरे गले में हार पहना। ये परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर। यहेजकेल को किसने कहा ये सब कहने के लिए? परमेश्वर ने कहा। उसके बाद आगे लिखा है, फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई। नाक में नथ और बालियां पहनाई, यानी परमेश्वर ने श्रृंगार किया। परमेश्वर ने श्रृंगार किया और श्रृंगार के विषय में खुद परमेश्वर ने उदाहरण के तौर पे बात करी। उसके बाद आगे लिखा है, और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। मुकुट जो सुंदरता के रूप में या किसी रानी या राजा के रूप में एक सर पे मुकुट रखा जाता है, उस बारे में परमेश्वर ने बोला। और आगे पढ़े, तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। हालेलुया। अब यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि परमेश्वर ने एक क्लियर तरीके से एक यहाँ पर एक सिंबॉलिक बात बताई है। परमेश्वर ने इजराइल को एक सुंदर महिला के रूप में बताया और परमेश्वर ने कहा, तेरा श्रृंगार मैंने किया है। चूड़ियां मैंने पहनाई, बालियां मैंने पहनाई, नथ मैंने पहनाई, अच्छे आभूषण मैंने पहनाए, तेरे को अच्छे कपड़े मैंने पहनाए, तुझे सुंदर मैंने बनाया। यानी यहाँ परमेश्वर जो है आभूषणों का जिक्र कर रहा है, आभूषणों के बारे में बात कर रहा है। तो क्या पौलुस जो है या पतरस जो है वो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं? प्रभु ने बोला, मैं प्राचीन काल की बातें मैं आदि से ही कहता आया हूं। यानी परमेश्वर ने अंत की बातें मैं आदि से ही कहता आया हूं। परमेश्वर ने पहले से ही पुराने समय की हर एक बात और जो नए समय में होने वाली बातें थी वो परमेश्वर शुरुआत से ही बताता आया था। मैं क्यों कहता हूं, अगर आपको नए नियम को समझना है तो पुराना नियम समझना पड़ेगा। बिना पुराने नियम के नया नियम कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या परमेश्वर खुद अपनी कई बात का विरोध करवा रहा है यहाँ पे, या पौलुस विरोध कर रहा है? नहीं, हमें समझना है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ खुद परमेश्वर ने एक स्त्री को एक सुंदर दिखने के लिए उसको खुद दिखाया। परमेश्वर ने इजराइल को एक सुंदर बनाया और उसकी सुंदरता के रूप में परमेश्वर ने एक स्त्री के एक आभूषण का, उसके सुंदरता का, उसके श्रृंगार का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और प्रभु ने ये अच्छे उदाहरण के रूप में उसको बताया। यहाँ प्रभु तारीफ कर रहा है, लेकिन जब बाद में इजराइल ने पाप किया तो परमेश्वर ने फटकारा भी। तो यहां परमेश्वर समझाने के उद्देश्य से इस उदाहरण को प्रभु ने इस्तेमाल किया। और हमें यही बात समझनी है कि पौलुस क्या कह रहा था। वापस हम इसके तीमुथियुस अध्याय 3 उसके अध्याय 2 पद 9 में जाते हैं, ताकि हम समझे इस बात को कि यहां पर क्या बात कही जा रही है। पढ़े 9 को। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हालेलुया। अब यहाँ पर हमें इसको समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पौल ने जब इन बातों को लिखा, इस पत्री को लिखा, उस समय पे कलीसियाओं में क्या हो रहा था, महिलाएं बहुत श्रृंगार कर रही थी, बहुत श्रृंगार करके आ रही थी और उनका फोकस जो है पूरा वो श्रृंगार की ओर था। कलीसियाओं में आ रही है, चर्चिस में आ रही है, उनका पूरा फोकस श्रृंगार की ओर था, ना कि आत्मिक जीवन की ओर। उन्होंने श्रृंगार को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे दी थी। आज बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए वो महंगी से महंगी क्रीमें यूज करती हैं, बहुत ज्यादा किसी भी हद तक चली जाती हैं, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए, किसी भी हद तक चली जाती हैं। कितनी महंगी से महंगी क्रीमें खरीद लेती हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए महंगे से महंगे कपड़े खरीद लेती हैं, महंगे से महंगे आभूषण खरीद लेती हैं। यानी उनका पूरा फोकस, पूरा जोर केवल संसारिक और बाहरी चीजों के ऊपर था। उनका फोकस, उनका ध्यान। इसीलिए वो महिलाएं जो हैं ऐसा काम कर रही थी। इसीलिए पौलुस ने क्या बोला, 8 से हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध से और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पहले पौलुस ने यहां पर पुरुषों को सलाह दी कि भाई तुम्हें प्रार्थना इस प्रकार करनी है। उसके बाद बोला, वैसे ही
यानी जो कह रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं, अपनी सलाह दे रहा है वो, उस सलाह में बता रहा है वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को क्या करें, सवारे। यानी संयम के साथ और सुहावने वस्त्रों से। सुहावने वस्त्रों का अर्थ है जो कपड़े आप पर अच्छे दिखे, जो कपड़े लोगों को भाए, इस प्रकार नहीं जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को अट्रैक्ट करे। ये लोगों को दिखाने के लिए आपको श्रृंगार नहीं करना है, लोगों को दिखाने के लिए आपको मेकअप नहीं करना है। ये चीज वहां बता रहा है कि सुहावने वस्त्र, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, वल्गर नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, वो किसी के अंदर एक गलत भावना को उत्तेजित करे, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। आज महिलाएं कुछ इस प्रकार के कपड़े पहन लेती हैं कि चुस्त कपड़े और अलग टाइप के कपड़े, अलग अलग ड्रेसेस, जिससे सामने वाले पुरुषों को देख के उनके अंदर उत्तेजना शुरू हो जाती है। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो चीज सख्त यहां पर मना करी गई है और बोला गया है। और साथ में बोला गया है कि ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों के बहुमूल्य कपड़ों से, क्योंकि उस समय महिलाएं चर्चिस में इसी प्रकार आ रही थी, महंगे महंगे कपड़े खरीद के, और क्या कर रही थी, बहुमूल्य मोतियों वाले कपड़े और वो बहुमूल्य सारी ज्वेलरीज खरीद रही थी और अपने पतियों की बात नहीं सुन रही थी। इसीलिए पौलुस ने बोला अपनी पतियों के, अपनी पत्नी, अपने पतियों के क्या रहो, अधीन रहो। इसीलिए पौलुस ने कहा अपने पतियों के अधीन रहो, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो पूरी तौर से अपने पतियों के ऊपर उनका प्रभाव आ चुका था, अपने पतियों के ऊपर उनका प्रेशर आ चुका था, और महंगे महंगे कपड़े खरीद के पहन रही थी, ज्वेलरीज खरीद के पहन रही थी, और इस प्रकार उनका जीवन था। इसीलिए पौलुस ने आगे क्या बोला, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह भी उचित है, यानी अपने आप को संवारना है भले कामों से। यानी यहां परमेश्वर ने, यहां पर पौलुस ने जोर दिया कि बाहरी सुंदरता पे इतना ध्यान मत दो, इतना उसके ऊपर फोकस मत रखो, इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ कि तुम्हारी भीतरी सुंदरता खत्म होती चली जाए, भीतरी सुंदरता खत्म होती चली जाए। क्योंकि रिबिका भी परमेश्वर के भक्ति के साथ जीवन बिताने वाली महिला थी, लेकिन फिर भी वो आभूषणों का इस्तेमाल करती थी और वो बाहरी सुंदरता पे उसका ध्यान नहीं था जितना भीतरी सुंदरता के ऊपर था। अंदर से वो सुंदर थी। इसी प्रकार बाइबल में जो बताई गई है, एस्तर भी ऐसी थी, और जितनी महिलाएं बताई गई है वो भीतर से बहुत सुंदर थी। और वचन में लिखा है इसी प्रकार कि परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है, उसकी दृष्टि कहां होती है, मन पर होती है। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं देखता, मन पर देखता है। यानी परमेश्वर का देखने का दृष्टिकोण आपको समझना है, परमेश्वर के देखने का दृष्टिकोण आपको समझना है कि परमेश्वर का देखने का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। वो बाहरी चीजें नहीं देखता है, वो भीतरी चीजें देखता है। और यही बात यहां पर पौलुस जोर दे रहा है कि बाहरी चीजों पर तुम्हारा ध्यान बहुत है, फोकस बहुत है, तुम इसमें लगे हुए हो, डूबे हुए हो। इससे भला है तुम भले कामों से अपने आप को सुसज्जित करो, भले कामों से। और पतरस कहता है पूर्व काल की जो स्त्रियां थी ऐसी थी, तुम सारा को देखो, उसने भले कामों से अपने आप को सुसज्जित किया था, भले कामों से तैयार किया था। अगर आपका दिमाग, आपके विचार इस प्रकार के हैं कि मैं शादी में, मैं विवाह में, मैं किसी प्रोग्राम में जा रही हूं और मैं अच्छी दिखूं और लोग देखें और लोग मुझे देख के अट्रैक्ट हो, मेरी तारीफ करें, और पुरुष मेरी तरफ अट्रैक्ट होने के बाद वो क्या करे, मेरे साथ उनकी फ्रेंडशिप हो, मेरी दोस्ती हो, इस प्रकार की गलत विचारधारा है, गलत चीजें हैं, उस प्रकार से आप अपने आप को अगर आप तैयार कर रहे हो, आपका फोकस है, तो टोटल आप गलत काम कर रहे हो। इसीलिए यहां पर पौलुस ने सलाह दी, क्योंकि महिलाएं उस समय पर इसी प्रकार से महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी ज्वेलरीज, और पूरा फोकस इसी के ऊपर था, उनका पूरा फोकस उसी के ऊपर था। आज अगर किसी के पति ने किसी को डायमंड की रिंग दिला दी है तो दूसरी को पता लगेगा, वो कहेगी भाई मुझे भी दिलाओ, फलाना के पति ने तो फलाना को डायमंड की रिंग दे दी है, मेरे को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी किसी तरह ला के दो, उसने गोल्ड की दे दी है, मुझे भी ला के दो। इसीलिए यहां पर क्या कहता है पौलुस, कहता है स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। इसीलिए कह रहा है चुपचाप और पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, क्योंकि ये कलीसिया में बड़बड़ बहुत करती थी महिलाएं, चर्च में आती थी, ये रुकती नहीं थी, आपस में बातें चालू, आपस में चर्चा चालू लगी रहती थी, और पतियों के अधीन नहीं थी। इसलिए पौलुस ने सलाह दिया कि पतियों के अधीन हो जाओ, ये बाहरी सुंदरता पे इतना फोकस मत करो, बाहरी चीजों पे इतना फोकस मत करो, तुम भीतरी चीजों पे फोकस करो, भीतरी चीजों पे ध्यान दो। और एक जगह पे इसी श्रृंगार के विषय में क्या बोला गया है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, मानो नाक में नथ पहने हुए सुवर्णी के समान है। इसी आभूषण का उल्हाना देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई स्त्री सुंदर है, आभूषण पहन रखे, बड़ी अच्छी दिख रही है,
लेकिन उसमें समझ ही नहीं है। तो उसका उदाहरण बताया गया, उसका कंपैरिजन किससे किया गया? सुवर्णी से। सुअरनी की तरह। सुअर कैसे होते हैं? सुअर और सुअरनी कैसे होते हैं? जितना मर्जी नहला लो धुला लो, वो फिर से कीचड़ में जाके लौट के आएंगे। वही चीज यहां बोली गई है, वही चीज यहां समझाई गई है। अगर तू सुंदर स्त्री है, तूने आभूषण पहने हैं, नाक में नथ पहनी है, कान में तूने बाली पहनी है, तूने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और तेरे पास समझ नहीं है परमेश्वर के वचन की, समझ नहीं है आत्मिक जीवन की, समझ नहीं है घर गृहस्थी परिवार चलाने की, समझ नहीं है पति के साथ व्यवहार करने की, तू पति के अधीन नहीं है, तो तू सुंदर तो है लेकिन तू एक सुअरनी के समान है। सुअरनी के समान है, तेरी सुंदरता किसी काम की नहीं है। जिस आभूषण की सुलेमान तारीफ कर रहा था आभूषणों को देख के, और जिस आभूषण को लेकर परमेश्वर तारीफ कर रहा था, उसी आभूषणों से तारीफ करते हुए उलाहना भी दिया गया है, उलाहना भी दिया गया है। और वही चीज यहां बता रहा है पौलुस कि तुम बाहरी चीजों पे बहुत फोकस करते हो, तुम्हारा बहुत फोकस है, बहुत ध्यान है तुम्हारा, लेकिन पूर्व काल की जो महिलाएं थी, पतरस कहता है पूर्व काल की जो महिलाएं थी उनसे सीखो। सारा वो अपने पति के अधीन रहती थी। खोले पहला पतरस अध्याय 3 उसके पद 3 को पढ़े, क्या लिखा है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल फूटना और सोने की गहनी या भांति-भांति के कपड़े पहनना। आगे, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, कि परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। हाँ, यहां पर पतरस ने कहा कि वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व क्या है? नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। अविनाशी सजावट यानी आत्मिक सजावट, स्पिरिचुअल, आपकी स्पिरिचुअल डेकोरेशन, आत्मिक तौर से आपको मजबूत बनना है, सुंदर बनना है, इस प्रकार का होना चाहिए। और मन से नम्रता होनी चाहिए और दीनता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर तुम नम्र नहीं हो, दीन नहीं हो, बाहर से तुमने जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ड्रेसिंग सेंस तुम्हारा अच्छा है, तुमने आभूषण पहन रखे हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा नहीं है। किसका मूल्य बड़ा है? मन की नम्रता और दीनता और अविनाशी सजावट से जो सुसज्जित करेंगी वही महिलाएं परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बड़ा है। और आगे पढ़े, क्या लिखा है 5 में? पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रही। हाँ, फिर से यहाँ पे अधीनता के विषय में समझाया गया, और यही कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ते हैं जब पौलुस समझा रहा है। पत्नियां पति के अधीन नहीं थी, पति के ऊपर अधिकार चलाती थी, उनसे बदतमीजी करती थी, उनको मारती थी, इस प्रकार का गलत व्यवहार था उनका। इसीलिए वहां पर पौलुस ने समझाया कि बाहरी तू सुंदरता के लिए, श्रृंगार के लिए, ज्वेलरी के लिए अपने पति से लड़ रहे हो, तुम झगड़ रहे हो, उनके तुम अधीन नहीं हो, तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, तुम इन्हीं में उलझी हुई हो। और तुम चर्च में भी आ रहे हो, कलीसिया में आ रहे हो, सिर्फ सज धज के आभूषणों सज धज के आ रहे हो, तुम्हारा फोकस परमेश्वर के वचन पे नहीं है, तुम्हारा फोकस स्पिरिचुअल लाइफ पे नहीं है, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, नम्रता नहीं है, तो तुम किसी काम की नहीं हो। और वही चीज यहां पे क्या कह रहा है पतरस? कह रहा पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। इसी रीति से, आत्मिक रीति से अपने आप को संवारती थी और अपने पति के अधीन रहती थी। अगर आप सुंदर हो और अपने पति के अधीन नहीं हो, पति पे हाथ चलाते हो, गाली गलौज करते हो, मारपीट करते हो, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप घृणित हो। और सुलेमान कहता है अगर तेरे पास समझ नहीं है पति के साथ कैसे व्यवहार करना है, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, भाई बहनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो तू सुंदर स्त्री तो है, नाक में नथ भी पहनी हुई है, लेकिन तू सुअरनी के समान है। किसके समान? सुअरनी के समान। जितना मर्जी तुझे हम साफ कर ले, जितना मर्जी समझा ले, लेकिन जाके तुझे फिर से वो गलती करनी है, यानी उसी कीचड़ में लौट के आना है। तेरे को जितना मर्जी कहे लड़ाई मत कर, फिर भी तू जाएगी लड़ाई झगड़ा करके आएगी। तू सुअरनी के समान है जो कीचड़ में लौट के आती है। और वही बात यहां समझाई गई है, वही बात यहां बताई गई है। उसके बाद लिखा है जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी। जोर देखो किस चीज पे दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट समझो। यही पौलुस जोर दे रहा है, यही पतरस जोर दे रहा है। लिखा है जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती थी। जो सारा अब्राहम की पत्नी थी, सारा के घर में सैकड़ों नौकर चाकर थे, थोड़े नहीं थे, सैकड़ों नौकर चाकर थे उसके यहाँ, लेकिन फिर भी अपने पति के अधीन रहती थी। ये नहीं कहती थी अरे मुझे क्यों कह रहे हो अब्राहम, जाओ ना, हजीरा है और फलाना फलाना जितनी है उनसे कह दो वो काम कर देंगी। नहीं, जैसे अब्राहम कोई बात कहता था ये फटाक नहीं बोलती थी, हाँ बताइए स्वामी क्या करना है।
ये इसकी दीनता थी, ये इसकी नम्रता थी। लेकिन आजकल की महिलाएं, अगर पति ने किसी काम के लिए 1 गिलास पानी देना, अरे उठ जाओ ना, खुद ले लो, उठ के, तुम्हारे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उठ के जाके ले लो ना, क्या हो गया? अधीनता है ही नहीं, नम्रता है ही नहीं। पलट के जवाब, पति ने कहा खाना डालना, जाके ले लो ना, मैं कुछ काम कर रही हूं, जाके ले लो, फटाफट ले लो, जाओ। है ही नहीं, ना नम्रता है, ना दीनता है, ना अधीनता है, कुछ भी नहीं है। और ये वो महिलाएं हैं जो कहती हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। पौलुस कह रहा है, पतरस कह रहा है कि बाहरी श्रृंगार के विषय में तो तुम्हारा फोकस ज्यादा है, तो भीतरी चीजों में तुम्हारा फोकस नहीं है। अगर बाहरी चीजों में आपका फोकस ज्यादा है, भीतरी चीजों में आपका फोकस नहीं है, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप घृणित हो। और सुलेमान कह रहा है, नाक में नथ पहनी हुई सुंदर स्त्री तो हो, नाक में पहनी हुई सुंदर स्त्री, लेकिन सुवर्णी के समान। किसके समान? सुवर्णी के समान। कि तू फिर बार बार गलती करेगी। क्यों गलती करेगी? क्योंकि तेरे पास समझ नहीं है। जब वचन की समझ नहीं होगी, आप बार बार गलती करोगे, गलती को दोहराओगे। और बोला गया है आगे 7 में, आज्ञा में रहती थी और स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यदि तुम भलाई करो और तुम इसी प्रकार, जैसे सारा अब्राहम के अधीन रहती थी, वैसे तुम अपने पतियों के अधीन रहोगी, तो तुम भलाई कर रही हो, तुम अच्छा काम कर रही हो, और तुम्हें किसी प्रकार के भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। और तुम इसी रीति से जीवन जी के तुम सारा की क्या ठहरोगी? बेटियां ठहरोगी। नहीं तो तुम इजेबेल की बेटी ठहरोगी। इजेबेल की बेटी जो क्या थी? परमेश्वर के वचन का विरोध करती थी, उसके लोगों का विरोध करती थी और सर्वनाश करती थी। आज निर्णय आपका है कि आप इजेबेल की बेटी बनना चाहते हो या फिर आप सारा की बेटी बनना चाहते हो। ये और वचन इस प्रकार ही समझाया गया है जिसको हमें समझना है। तो यानी हमने टोटल इस वचन का कॉन्टेक्स्ट समझा, जो जोर दिया गया है हमारी भीतरी सुंदरता के लिए, हमारी भीतरी बातों के लिए। और यहां पर पौल ने ये कोई कमांड नहीं दी है, कोई आज्ञा नहीं दी है। पौल ने यहां पर जो है यहां पे क्लियर कर दिया है, और पतरस ने यहां पे क्लियर कर दिया है। यहां पे उनकी सलाह है, वो सलाह दी है उन्होंने, और उन्होंने समझाया है कि बाहर के तुम्हारे आभूषण वो इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में जितने वैल्यूएबल तुम समझते हो। परमेश्वर का देखना इंसानों की तरह नहीं है। इंसान बाहरी रूप रंग देखता है, आपकी खूबसूरती देखता है, ज्वेलरी देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतरी खूबसूरती को देखता है। और वही चीज यहां बताई गई है। और हमने जाना किस प्रकार के फैशन को हमें नहीं करना है और किस प्रकार के फैशन को हम कर सकते हैं। यहां पे पॉल ने रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया, पीटर ने रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया। यहां पे उन्होंने सजेशंस दी है, यहां पे उन्होंने प्रभु की बात बताई है, वचन की बातों की समझ बताई है। क्योंकि जो हमारा आने वाला जो जीवन है, आने वाला जो जीवन है, जो हमारा स्वर्ग में जीवन होगा, वो इसी बात के ऊपर आधारित है कि पृथ्वी पे रहते हुए क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर खुद अपनी कही गई बात से नहीं पलटता है। अगर प्राचीन काल में और बाइबल में, पुराने नियमों में परमेश्वर ने खुद इस श्रृंगार के बारे में प्रस्तुत किया है, और श्रृंगार हुआ करता था, स्त्रियां करा करती थी और वो भक्ति के साथ जीवन भी बिताया करती थी, तो परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। लेकिन आप ओवर श्रृंगार कर लो, जो आज के समय में मैंने बताया गोथिक फैशन में क्या हो रहा है, ओवर श्रृंगार होता है। ओवर अपने फेस को वो शैडो कर लेते हैं और कई प्रकार से श्रृंगार हो रहा है, और बालों को पूरी तरह कर लेते हैं, ड्रेस गंदे गंदे पहन रहे हैं, पूरे बॉडीज पे टैटू हो रहे हैं, और जो गलत प्रकार का हेयर स्टाइल है, ये सैटेनिक चीजें हैं। और लोगों को ये क्या कर रहे हैं? सिड्यूस कर रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ, और ये पूरी तौर से परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यही बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो आज के वचन से हमारी कलीसिया की महिलाओं ने और सभी महिलाओं ने और मसीहों ने जाना कि हमें किस प्रकार जीवन जीना है। और पुरुषों के विषय में भी, पुरुष क्या वो सोने की चैन पहन सकते हैं? तो मेरे प्रियो, यूसुफ भी मलमल के वस्त्र पहनता था और सोने के जंजीरा पहना करता था अपने समय में। आप भी पहन सकते हो, लेकिन दिखावा करने के लिए नहीं, दिखावटी होने के लिए नहीं, केवल इस चीज के लिए कि आपको पहनना है अपने मन को खुश करने के लिए, अपने आप के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं। कई आज पुरुष देखोगे 5 उंगलियों में 5-5 अंगूठी है, दोनों हाथों में अंगूठी है, 10-10 अंगूठी पहनते हैं, गले में मोटी मोटी चैनें पहनते हैं, दिखाने के लिए, देखो मैं पैसे वाला हूं, मैं अमीर आदमी हूं। दिखावा। उनमें से 2 अंगूठियां पीतल की होती हैं, अगर 3 सोने की होती 2 पीतल की होती हैं, जो कई जगह मिल जाएंगी आपको। दिखावा, वो दिखावे का जीवन होता है। तो परमेश्वर सख्त हिदायत दे रहा है कि बाहरी सुंदरता पे फोकस नहीं, आत्मिक सुंदरता पे फोकस करो। और वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के जो अन्न खाते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में क्या निपुण हो चुकी हैं।
भले बुरे की बातों को समझने के निपुण हो चुकी हैं। और आज के वचन से परमेश्वर ने एग्जैक्ट क्लियर कर दिया कि अब महिलाएं जो हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को, वो सोने के गहने, आभूषण, इन चीज़ों को वो पहन सकती हैं, लेकिन इतना जो ओवर ना लगे और इतना कि जो दूसरे को दिखाने वाला ना हो। इसलिए बोले दिखावटी श्रृंगार से बचो, क्योंकि वो लोग इतना ज़रा पहन लेते थे जो दिखावटी दिखता था, इतना दिखावटी, पूरे कान भर लिए ऊपर से नीचे तक, हाथ भर लिए, गले भर लिया, पूरा कपड़े ऐसे पहन लिए जो दिखावटी नजर आता था। तो उसके विषय में सख्त यहाँ हिदायत दी गई है और हमने जाना आज के वचन से। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु मुझे और आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।